मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री 10th चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। और ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको आपको पहले खुद सॉल्व करना है। उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा, आपको ये पता करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले इसको हर हाल में आपको कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन है, टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ है, ठीक। ऑप्शन है आबादकार, दूसरा है जो किसी की नहीं है, तीसरा मूल निवासी, चौथा है सभा स्थल। तो टेरा न्यूलियस शब्द जिसका अर्थ है ऐसी भूमि या ऐसी जमीन जो किसी की नहीं है, जो किसी की नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 मई, 1 अप्रैल, 5 जून और 15 जनवरी। राष्ट्रीय क्षमा याचना हुआ क्या था कि जब बहुत सारे बच्चे गायब हो गए थे तो उन गायब बच्चों की याद में लोगों ने सॉरी एक दूसरे को कहा, तो तब से ये फेमस हो गया, ठीक है, नेशनल सॉरी डे। तो कब है, इसका सही आंसर है 26 मई, 26 मई। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है। ऑप्शन है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न और पर्थ। पहले खुद आंसर लगाएं, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। सबसे अच्छा तो ये है कि पहले आप खुद स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पहले सारे आंसर ट्रिक कर लें, उसके बाद जब मैं आंसर बताता हूं तो आप अपना आंसर मिलाएं और कमेंट में ये बताएं कि मेरे कितने आंसर सही है। टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, कैनबरा। कैनबरा जो किस शब्द से बना है, तो याद रखना कैनबरा से बना है। नेक्स्ट है, लातिनी शब्द आस्ट्रल का अर्थ है। लातिनी शब्द मतलब जो लैटिन भाषा का शब्द है आस्ट्रल, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है वानर, गांव, दक्षिण, समुद्र। तो ऑस्ट्रल जिसका अर्थ है दक्षिण। अगर आपने खरीद बार तो फर्स्ट चैप्टर नहीं था, नहीं तो उसमें एक पहला मानव था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तो उसका नाम ही था ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ है दक्षिण, पिथिकस मतलब वानर, दक्षिण का वानर। तो ऑस्ट्रल का अर्थ क्या है, दक्षिण। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड में सेटलर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड में सेटलर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगालियों के लिए। तो सेटलर मैं बता दूं, सेटलर का एक दूसरा नाम है आबादकार। वे लोग जो अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाते थे उन्हें सेटलर कहा जाता था। वे लोग जो अपने मूल जन्म स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाते थे उन्हें सेटलर कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड में रहने वाले ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश लोगों के लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका में सेटलर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। मतलब बताना है कि अमेरिका में कौन से लोग थे जो कहीं और से आके बस गए थे, उनको सेटलर कहा गया। ऑप्शन है डच, यूरोपीय, ब्रिटिश और पुर्तगाली। तो सही आंसर इसका है कि अमेरिका में जो यूरोपीय लोग थे, अमेरिका में जो यूरोपीय लोग आकर बस गए थे उन्हें सेटलर कहा गया। एक क्वेश्चन ये भी बता दे रहा हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में जो डच लोग आके बस गए थे उन्हें भी सेटलर कहा गया। तो याद रखना है कि 3 नाम है, या तो आप बताना दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले डच को भी सेटलर कहा गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड में रहने वाले ब्रिटिशर्स को कहा गया सेटलर, और अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों को।
नेक्स्ट है गोल्ड रश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का, और इसको आपको तैयार रखना है कि गोल्ड रश की घटना कब घटी। 1830, 1840, 1850 या नन ऑफ दीज। तो याद रखना कि गोल्ड रश की घटना के कारण ही अमेरिका का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और अमेरिका 1890 तक आते आते औद्योगिक कंट्री बन गया। तो इसका सही आंसर है 1840। 1840 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड रश की घटना घटी थी। नेक्स्ट है एबोरिजिनीज शब्द का प्रयोग कहाँ के प्रारंभिक मानव के लिए किया गया। एबोरिजिनीज शब्द का प्रयोग कहाँ के आरंभिक मानव के लिए किया गया। ऑप्शन है अफ्रीका के आदि मानव के लिए, ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव के लिए, यूरोपीय आदि मानव के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि जो ऑस्ट्रेलिया के आरंभिक या शुरुआती मानव थे या आदि मानव थे उन्हें ही एबोरिजिनीज कहा गया। तो आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी। ठीक है, आदि मानव। नेक्स्ट है कैनबरा शब्द का अर्थ है, अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, सभा भवन, सभा स्थल, सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया था कि कैन जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, वो मूल रूप से जो स्थानीय भाषा थी कैनबरा से बना था, जिसका अर्थ है सभा स्थल। इसका अर्थ क्या है, सभा स्थल। अमेरिका का संपूर्ण विस्तार कब पूरा हो चुका। ऑप्शन है 1776, 1876, 1892 और 1990। मैंने बताया था कि अच्छा अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ। और उस समय उसका क्षेत्रफल बहुत ही थोड़ा सा था, लेकिन उसने कुछ को खरीद कर कुछ को जीत कर धीरे धीरे अपना विस्तार करता गया और अंतिम रूप से उसका पूर्ण विस्तार 1892 में पूरा हो गया। तो 1892 तक अब उसका पूरा विस्तार हो चुका था, अर्थात अब उसका कोई फ्रंटियर नहीं रहा। ठीक है, अब आते हैं कि नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने का सुझाव कब दिया गया। तो ऑप्शन है 1811, 1911, 1980 और 1915। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने का सुझाव वुलविट गोल्ड को दिया गया था, और ये सुझाव कब दिया गया, तो 1911 में। न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा देश है, नाम किसके द्वारा दिया गया। न्यूजीलैंड जो नाम था वो किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन है तस्मान, कार्ल मार्क्स, कैप्टन कुक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि न्यूजीलैंड नाम तस्मान के द्वारा दिया गया। कहीं पे आता है तास्मान, वर्ड क्या है, तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड नाम दिया गया। और यहाँ पर याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो कैप्टन कुक ने की थी, और बाद में उसकी वहीं पर हत्या भी कर दी गई। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास में वहाँ के मूल निवासियों का उल्लेख नहीं है। अमेरिका में रेलवे कार्य का काम कब पूरा हो गया था। जब गोल्ड रश की घटना घटी उसके बाद वहाँ रेलवे का कार्य पूरा हो गया। ऑप्शन है 1860, 1870, 1885 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि अमेरिका में रेलवे का कार्य 1870 तक पूरा हो चुका था। और ये एक और क्वेश्चन है कि कनाडा में रेलवे का कार्य 1885 तक पूरा हो चुका था। तो दोनों मैंने बता दिया कि अमेरिका में कब रेलवे कार्य पूरा हुआ और कनाडा में। फिर अमेरिका कब तक जंगली भैंसों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया। ऑप्शन है 1890, 1892, 1895 या इनमें से कोई नहीं। याद रखना मैंने बताया था कि जब अमेरिका ने अपना विस्तार करना शुरू किया तो उसने बहुत सारे जंगली जो भैंसे थे जो फसलों को बर्बाद कर रहे थे उनका उसने पूरी तरह से उन्मूलन मतलब समाप्त कर दिया। तो 1890 तक अमेरिका ने जंगली भैंसों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, ये अपने आप बताना है कि नेटिव कौन थे या नेटिव किसे कहा जाता है। तो वे लोग, इनका हिंदी में मूल वासिंदे या बासिंदे, कि वे लोग जिस स्थान पर जिनका जन्म हुआ वहीं पर लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, उन्हें नेटिव कहा जाता है। ठीक,
तो इस तरह से ये आपके इस चैप्टर मतलब जो 10th चैप्टर था मूल निवासियों का विस्थापन, उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब इसके बाद एक लास्ट रह गया है, वो कोशिश करूँगा वो भी आज बना करके उसको भी डाल दूँगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप इनको उससे पहले ज़रूर सॉल्व करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाने का काम करें ताकि मैं और दुगने उत्साह से और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।